हाईकोर्ट में अधिवक्ता साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि काफी लंबे समय से हाईकोर्ट संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर के तत्वाधान में मेवाड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के निर्देशन में ये आप केंद्र में खड़े होकर ये कह देते हैं कि हमें तो किसी प्रकार का कोई पत्र आज तक नहीं मिला, जबकि आप ही के मंत्री द्वारा हमें संबोधित किया जाता है और हमारे साथ छलावा किया जाता है कि आपको हाईकोर्ट संघर्ष समिति वर्चुअल के रूप में देंगे, एक घोषणा करता है आपका मंत्री और बाद में हमारे अधिवक्ताओं के फील्ड में छुरा घोंपने का काम करता है। तो ये हम किसी भी सरकार से अपेक्षा नहीं रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो, हो गया ना आज क्या अपने हेयर स्टाइल 40 साल से जमा करता है 40 ज्ञापन दे दिए 40 वर्षों में कितने ज्ञापन पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से हर भारतीय नागरिक को गर्व है भारतीय सेना पर, पूरे देश को भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री पर गर्व है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष 25 लोगों को निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसका एक रिवेंज लेना भारतीय सेना को बहुत आवश्यक था। की मांग चली आ रही है, उसके संबंध में आज कार्यस्थल पर रखा गया, साथ ही धरना प्रदर्शन करके और प्रधानमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब के थ्रू ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ हमने ये भी मांग रखी कि अगर हमारी ये मांग अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो आगामी जो हमारी मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति है उसकी 24/5 को बैठक करके और इस आंदोलन को और कैसे तीव्र किया जा सके, कैसे उग्र रूप दिया जा सके, इसके संदर्भ में हमने रणनीति बनाई है और उस पर हम आगे काम करेंगे। और कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि हमारा जो पहले जो आप बार बार कहते हो कि ज्ञापन वहाँ तक पहुँचा नहीं, तो हम ये सुनिश्चित करें कि इस बार हम जो आपको ज्ञापन दे रहे हैं वो कम से कम प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उनके संज्ञान में आवे। और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आगे जयपुर और दिल्ली तक हमारी बात कैसे पहुँचाई जाए, वो मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और जिला संघर्ष समिति के साथ संयोजन करके हम इस पर आगे बढ़ेंगे। कल जो स्ट्राइक हुई ना रात को हुई 1:40 पर 1:30 बजे मैं उठा, एक मिनट और पाठ कर रहा था। आपका नाम और परिचय बोलते। शांतिलाल चपलोत, भूतपूर्व अध्यक्ष विधानसभा जी, भूतपूर्व गृह मंत्री राजस्थान और भूतपूर्व सांसद। रात को 1:40 पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत ही अच्छी हुई। मेरा अंदाज पूरा हिसाब तो नहीं आया पर 15-17 जगह किया, जिससे पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि निर्दोष लोगों को जो मरवाने का काम वो करती है। पुलवामा में जिस तरीके से लोगों को मारा, जो निहत्थे लोग हैं उसमें क्या बहादुरी है। वो कोई सैलानी है, देखने गए हैं, उन पर आप हथियार चला रहे हो। आमने सामने उनको भी बंदूक दो, आप भी बंदूक लो, तब तो कुछ समझ में भी आता है, लड़ाई का मज़ा भी आता है। जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं वो बेचारे चाय की चुस्की ले रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं बच्चे, और उनको आप मार रहे हो। कल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो आप किस तरह से देखते हैं? वो ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ और अभी पूरा सबक सिखाना चाहिए। 1971 में भी सबक सिखाया था और तरानों हजार पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था 16 दिसंबर 1971 को।
जब बांग्लादेश बनाया था और नियाजी उस समय था, उसने सरेंडर किया। महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर, आज 7 तारीख को हमने बार एसोसिएशन के नेतृत्व में, हाईकोर्ट संघर्ष समिति के नेतृत्व में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि बार एसोसिएशन उदयपुर की 43 साल से पुरानी मांग जो है वो हमें बहुत अति आवश्यक है। गरीब तबका इस बेल्ट में, मेवाड़ में रहता है। कई ऐसे गरीब लोग हैं जो जेलों में बंद है, उनके विकास के लिए, उनको न्याय के लिए हाईकोर्ट संघर्ष समिति के लिए बेंच बहुत जरूरी है। आज संख्या बहुत कम नज़र आ रही है वकीलों, क्या बात है? संख्या वैसे तो कम नज़र आ रही है, बात हकीकत है, लेकिन हम बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी इस बार संख्या को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और आज आपने पेपर में न्यूज़ भी दी थी साहब, जो नहीं आएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो वकील नहीं आएंगे। हम हमारी बात पर अड़ी गए और जो आज अधिवक्ता नहीं आए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई जो हमारे बार एसोसिएशन में नियमानुसार होगी वो हम उनके खिलाफ करेंगे, ताकि अगली बार अधिक से अधिक संख्या में अधिवक्ता पधारें और इस आंदोलन को समर्थन मिले। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने असीम साहस का प्रदर्शन करते हुए और जिस प्रकार की बात को कहा, उस बात को कल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से चरितार्थ किया, निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के दिल को राहत पहुंचाने वाली घटना है। और साथ में सिर्फ हम बातें नहीं करते हैं, हम अपने कर्मों को सार्थक करके बताते हैं। इसका भी प्रदर्शन किया। आने वाले समय में भारत अपनी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रबंध करेगा। भारत की संपूर्ण जनता, चाहे वो किसी भी जाति, समाज और किसी भी वर्ग से संबंधित रखता हो, उसकी भावनाएं भारत देश के साथ है, भारत सरकार के साथ में है और भारत सरकार के दिशा में जो भी काम करेगी उसमें प्रत्येक भारतीय का मन, तन और धन सब जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट